पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और सिफारती सतह पर बदतरीन किस्म की तन्हाई के बाद अब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मत्था लगाने का फैसला कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो स्टेटमेंट जारी की गई है भारत की तरफ से, ये एक ऐसा आग का खेल है जिसमें भारत के हाथ कुछ नहीं है। भारतीय फौज के मेजर जनरल ने कल एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें गोल्डन टेंपल के हवाले से और उस पर पाकिस्तान के हमले के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम आया। लेकिन अब भारतीय सिख रहनुमा ने अपने ही मेजर जनरल को झूठा करार दिया है और उसके दावों की कलई खोली। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। इसमें क्या डिस्कशन हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 20 मई 2025 मंगल का दिन पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में राब्ता हो गया है। इससे पहले इस हवाले से ये खबर सामने आई भारतीय मीडिया पर कि यह राब्ता कल होना है और इसमें सीज फायर जो है उसके हवाले से इंडियन मीडिया लगातार ये बात कर रहा था कि सीज फायर 18 मई तक है, उसके बाद सीज फायर एक्सटेंड होता है या नहीं वो इस कॉल में डिस्कस होगा। लेकिन फिर बाद में भारतीय फौज ने वजाहत की कि राब्ता अपने टाइम पर होगा और सीज फायर जो है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सीज फायर की कोई इस तरह से मुद्दत नहीं है कि जिसका तयन हो चुका हो, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है और ये हॉटलाइन के जो राब्ते हैं मेजर जनरल्स के दरमियान ये भी चलते रहेंगे। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज के दरमियान राब्ता हुआ है। ज़राए ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज के दोनों मुसल्लह अफवाज को मामूल की पोजीशन पर ले जाने के लिए राब्ता हुआ। यानी जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले फौजों की जो पोजीशन थी और जो फौजों की तादाद थी एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वर्किंग बाउंड्री पर, उस इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस अपनी नफरी और अपना इक्विपमेंट जो है वो ले जाने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक पाक भारत अफवाज की जमाना अमन की पोजीशनों पर वापसी सीज फायर का अगला मरहला होगा, यानी दिस वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अभी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी खदशात है कि भारत कोई एडवेंचर कर सकता है और भारत की तरफ से जारियत के बाद दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के सामने आई थी। फिर जो जंग हुई, फिर जो लड़ाई हुई, उसके बाद भारत सीज फायर का मामला जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तरफ डीजीएमओज के राब्ते हो रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब अब जो सीज फायर है वो नरेंद्र मोदी के अपने गले पड़ चुका है। और अब इस सब में नरेंद्र मोदी से ये सवाल हो रहा है कि भाई तुमने अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया, क्योंकि देखे एग्रेसर भारत था। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तो अमेरिका की स्टेटमेंट्स का खैर मकदम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 7 मरतबा ये बात कर चुका है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर को भी एक इंटरनेशनल इशू डिक्लेयर कर चुका है और कहता है कि मैं ये मसला भी हल करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो इस इशू को हल करेंगे। अब पाकिस्तान का तो इंटरनेशनल लेवल पे मौकफ ही ये है कि मसला कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत कहता है कि ये बायलेटरल इशू है, इसमें कोई तीसरा मुल्क, तीसरा फरीक दखल अंदाजी ना करे। जब पाकिस्तान कहता है ठीक है बायलेटरल है तो आओ बात करते हैं, पाकिस्तान को भारत कहता है कि जी ये यूनिलेटरल है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत के अंदर अपोजिशन जमातें जो है उन्होंने इस वक्त नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। नरेंद्र मोदी की सियासत का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। बीजेपी और आरएसएस जो है वो भी अपनी पोजीशन संभालने के चक्कर में है और इस वक्त ब्लेम गेम भी शुरू हो चुकी है। इस सब के अंदर जो फॉरेन सेक्रेटरी है भारत के, विक्रम मिस्री, ये वही शख्स है जिन्होंने आकर सीज फायर की अनाउंसमेंट की थी। अब फॉरेन सेक्रेटरी एक ब्यूरोक्रेट होता है, उसकी ड्यूटी वही है जो हुकूमत ने उसे कहा, उसने आकर अनाउंस कर दिया। लेकिन इस बेचारे ने आकर सिर्फ ये अनाउंसमेंट की और जैसे शुरू में अर्नब गोस्वामी ट्रंप पे चढ़ दौड़ा के हम नहीं करेंगे सीज फायर, हम तब तक मानेंगे ही नहीं सीज फायर है जब तक हमारी अपनी हुकूमत सीज फायर नहीं कहती। मतलब अकड़ इतनी थी ना, इन्हें लग रहा था कि अब तो हमने बस तबाहियां फेर देनी है। लेकिन उसके बाद विक्रम मिस्री, ये वही शख्स है फॉरेन सेक्रेटरी जिसे अपना अकाउंट जो है वो लिमिट करना पड़ा, प्राइवेट करना पड़ा। इसकी बेटी तक को बीजेपी के सपोर्टर्स ने नहीं छोड़ा कि तुमने सीज फायर अनाउंस क्यों किया। भाई सीज फायर आपका मोदी अनाउंस कर रहा है, लड़ता रहता जंग, ये तो एक बंदा है जिसने आके उसके बिहाफ पे अनाउंसमेंट की। अब नाज़रीन इकराम पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके सामने विक्रम मिस्री पेश हुआ और इसके अंदर जो विक्रम मिस्री ने बात की है ये इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो कि 7 मरतबा मुख्तलिफ मौके पर इस सीज फायर का क्रेडिट ले चुका है, अब इस हवाले से इस मीटिंग के अंदर भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी इसमें फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया गया और फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि कोई अमेरिकी रोल नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के
सीज फायर में, यानी देयर वाज नो अमेरिकन रोल इन ब्रोकरिंग द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। और इसने कहा कि जो मिलिट्री एक्शन स्टॉप करने का फैसला था वो बायलेटरल लेवल पर था, दो नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान था। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये सामने आया इस पार्लियामेंट्री कमेटी में तो अपोजिशन मेंबर्स ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि ये रिपीटेडली बात कर चुका है कि ये डील उसने करवाई है, तो इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रोकने में उसका क्या किरदार है। और इसमें एक सवाल ये था कि ट्रंप ने पब्लिकली 7 मरतबा क्लेम किया कि ये सीज फायर उसकी वजह से हुआ है, तो इंडिया इस पर खामोश क्यों रहा। इसके ऊपर उसने ये बात कही कि इस सारी की सारी सिचुएशन में दरअसल ये हुआ वो हुआ और हम ये ट्रंप सही नहीं कह रहा। तो फिर एक और सवाल इससे हुआ जिसका इसके पास जवाब नहीं था कि कैसे इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत दी कि वो इस नैरेटिव को अपने हक में इस्तेमाल कर ले। ये सवाल भी हुआ इससे। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि लगातार ये बिल्कुल खामोश रहा और इसने बस वही बात करता रहा, नहीं नहीं इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, इसमें सिर्फ पाकिस्तान और भारत थे। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इस सब में अब ये जो स्टेटमेंट है ये अमेरिका इसे जिस तरीके से नोट करेगा और डोनाल्ड ट्रंप से ये जो नरेंद्र मोदी जो कि ऑलरेडी भारत को आलमी सतह पर तनहा कर चुका है और अमेरिका तो वैसे ही भारत को अब जो इशारे दे रहा है, अमेरिका ने कह दिया पाकिस्तान और भारत बराबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर उसने कहा पाकिस्तान और भारत के लीडर्स बराबर है। तीसरी उसकी स्टेटमेंट कि जी भारत जो है उसके अंदर हमने जो वो लगाना है, प्लांट लगाना है एप्पल का, वो बंद करो। चौथा कश्मीर इंटरनेशनल इशू है। पांचवा पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, ताल्लुक कितना अच्छा है तो ट्रेड क्यों नहीं बढ़ती। ये सारी स्टेटमेंट्स और अब आप विक्रम मिस्री की ये स्टेटमेंट अगर इक्वेशन में डालें तो अब हमें जो खबर मिल रही है वो ये है कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और यूएस जो है वो अब इंडिया के हवाले से अपनी पॉलिसी रिव्यू करेगा और इस सब में डोनाल्ड ट्रंप का जो रिस्पॉन्स होगा वो जारहाना होगा। क्योंकि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप पब्लिक में आकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि उसने झूठ बोला, लेकिन इसमें एक सवाल का जवाब विक्रम मिस्री नहीं दे सका कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला तो आप पब्लिकली आकर यह बात करते कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स जो है वो गलत है। आप मीडिया पर आकर यह बात करते, पार्लियामेंट्री कमेटी में तो यह बात कर दी, लेकिन आप सबके सामने यह बात नहीं कर रहे। तो क्या आप ट्रंप, और इसी में अब यह सवाल हो रहा है और यह लगातार अब बात हो रही है कि जो मोदी है, क्या ये अमेरिका के पास इसके ऊपर ऐसा कुछ है कि ये अमेरिका के नीचे लगा हुआ है और इसके पास ऐसा क्या है, इसके पास और इसके वजीरों के हवाले से अमेरिका के पास, कि ये अमेरिका के आगे सर नहीं उठा सक रहा। तो अब नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज थी वो टार्निश हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय मीडिया के तमाम तर क्लेम्स को भी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इस मीटिंग के अंदर उड़ा के रख दिया और इसमें नाज़रीन करम उसने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें दोनों मुमालिक जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की बाउंड्रीज के अंदर ही रहे और कोई न्यूक्लियर पोस्टरिंग या सिग्नलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस चीज को आप समझिएगा कि इसने ये भी बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा इशारा या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि पाकिस्तान एक कोई एटमी हमला कर देगा। और ये जो इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की हद तक है। इनके अपना फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इस सब के अंदर इस बात की तरदीद कर चुका है। ये चीज आप जहन में रखिएगा। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। भारतीय फौज जो है उसने कल एक पूरा दिन जो है वो एक ऑपरेशन शुरू किया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और मुख्तलिफ पोजीशंस पर इनके खड़े जवान, ऑफिसर्स और तमाम तर लोग जो है वो इंटरव्यूज दे रहे थे भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई को और वो दिखा रहे थे कि हमने इस जगह पर ये वाला हथियार इस्तेमाल किया, हमने ऐसे पाकिस्तान का हमला रोका, हमने ऐसे पाकिस्तान की ये चीज की। अब नाज़रीन इकराम मेजर जनरल कार्तिक सी शेषनरी है जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जीओसी है 15th इन्फेंट्री डिवीजन का। इसने नाज़रीन इकराम कल ये क्लेम किया कि गोल्डन टेंपल को पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो कि सिखों की इबादत गाह है, और पाकिस्तान ऑब्वियसली ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान पहले इल्जाम लगा रहा था कि भारत इस तरह के झूठे इल्जाम लगाएगा सिखों को पाकिस्तान से दूर करने के लिए। पाकिस्तान तो खबरदार कर चुका था। अब ये जो जीओसी है मेजर जनरल, इसने कहा नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने गोल्डन टेंपल पर मिसाइल बरसाए और पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल पर मिसाइलों से और ड्रोन से दो तरीके से हमला किया और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया उन्हें और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और इस श्राइन को, इस मजहबी मकाम जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फोर्सेस ने महफूज बनाया। इस मेजर जनरल के अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल है भारत का, जनरल डी सुना, उसने एएनआई से गुफ्तगू के अंदर कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हेड हैं ग्रंथी के, उन्होंने हमें अपनी गन्स जो है वो गोल्डन टेंपल के ऊपर डिप्लॉय करने की इजाजत दी और ऐसा तब हुआ जब हमने उन्हें बताया कि ये मामला कितना खतरनाक है, ये सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है और इस सब के अंदर ये क्या इशू चल रहा है, और ये इस तरह से हुआ। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रंथी के हेड हैं गोल्डन टेंपल पर पंजाब के अमृतसर में,
उन्होंने आर्मी ऑफिसर, जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, इनके क्लेम्स को रिफ्यूट किया है और इन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म का कोई एयर डिफेंस गन जो है वो टेंपल पर डिप्लॉय नहीं हुई। अब इन्होंने जो आज स्टेटमेंट जारी की है ये है श्री हरमंदर साहिब, ये हेड ग्रंथी है ज्ञानी रघबीर सिंह जो है। बेसिकली इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऑल्दो ही वाज ऑन एन इंटरनेशनल विजिट ड्यूरिंग द आर्मी ऑपरेशन, ऑल्दो इस ऑपरेशन के दौरान वो एक इंटरनेशनल विजिट पर थे, लेकिन कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं की गई गन डिप्लॉयमेंट के हवाले से, ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट जो है वो हुआ दरबार साहिब पे। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी ऑफिसर की स्टेटमेंट है ये शॉकिंगली अनट्रू है, यानी हैरान कुन हद तक ये झूठ है और हैरान कुन हद तक इन्होंने गलत बात की है। और ये जो नाज़रीन कराम चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि ज्ञानी अमरजीत सिंह है, ये एडिशनल हेड है ग्रंथी के, और इन्होंने नाज़रीन कराम कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सुमर इवान दिसनहा की स्टेटमेंट जो है उसे हम आउट राइटली रिजेक्ट करते हैं, यानी क्लियरली डायरेक्टली हम इसे रिजेक्ट करते हैं। अब नाज़रीन कराम ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप देखें कि ये भारत के अंदर जो भारतीय फौज एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल पर अमृतसर में हमला कर दिया, ऑल्दो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना तो कुछ हुआ, ना ही एयर डिफेंस था और ना ही कोई इंसिडेंट पेश आया इधर, ना ही कोई यहां पर मामला हुआ, और ये सब कुछ भारतीय फौज सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कर रही है, जारी बात है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यह बताया गया है कि जी हमने जो ब्लैकआउट हुआ था उसके अंदर जरूर हमने जो कॉपरेशन की और हमने एक्सटीरियर और जो कॉम्प्लेक्स की अपर लाइट्स है सिर्फ वो कुछ देर के लिए बंद की, लेकिन जहां पर रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट मर्यादा ऑब्जर्व की जाती है वहां पर हमने ब्लैकआउट के दौरान भी लाइटें बंद नहीं की, और ये जो जगह का तकद्दुस है मजहबी मकाम का वो बरकरार रहा। अब नाज़रीन इकराम मैं ये समझता हूं कि बाज़ाब्ता तौर पर एक जीओसी मेजर जनरल की स्टेटमेंट और साथ ही साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल की स्टेटमेंट के हवाले से भारत के अंदर जो उनके इस गुरुद्वारे को देखते हैं, जो उनके तमाम तर गुरुद्वारों को देखते हैं और उनके जो हेड हैं उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी करना कि ये आउट राइटली हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट शॉकिंगली अनट्रू है। मतलब हमें हैरत है, शौक लगा है कि भाई ये कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो ये बातें कर रहे हैं इनके मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के पाकिस्तान ने इधर हमला कर दिया, ये कर दिया, इन्हें लग रहा था कि ये खामोश रहेंगे इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने तो सच बोलना है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी है। उनका पाकिस्तान इंडिया के इस तनाजे से भी भाई वो अपने उस मजहबी मकाम जो है उसकी वहां पर वो मैनेजमेंट है, वो उसे देखते हैं, वो उसकी मर्यादा को देखते हैं, वो उसकी तमाम तर लिमिट्स को देखते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं। उन्होंने अपनी वजाहत जारी कर दी और भारतीय फौज जो है उसे भारत के अंदर से ही झूठा, मक्कार और प्रोपेगेंडा करने वाली फौज जो है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। और पाकिस्तान का ये क्लेम कि भारत खुद अपने सिखों के मकामात के ऊपर कोई ना कोई हमला करके पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगाएगा, उस क्लेम में भी अब जान पड़ गई है इस भारतीय फौज के झूठ पकड़े जाने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।